नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और जो वर्तमान निगम पार्षद हैं वो सब अपने अपने वार्ड में लगभग 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और अब हम आज आए हैं सावदा जेजे कॉलोनी में और यहाँ के निवासियों से बात करते हैं कि वर्तमान निगम पार्षद से वो लोग कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, साफ़ सफाई की यहाँ क्या व्यवस्था है और क्या हाल है। तो आइए आपको दिखाते हैं लोग करके कि लोग कितने संतुष्ट हैं और किस तरह का कार्य यहाँ पर श्रीमती पूनम जोगिंदर डबास के द्वारा किया गया। पहले नाम बता दीजिए। इंदर कुमार है जी मेरा। इंदर कुमार हेडमास्टर साहब हैं। तो बताइए सर, क्या 5 साल से कितने संतुष्ट हैं जो कार्यकाल एमसीडी में अभी पार्षद जी का रहा? जी सबसे बड़ी समस्या उस शौचालय की है। वहाँ का जो सफाई कर्मचारी है वो टाइम पे सफाई नहीं करता है, करता तो है लेकिन थोड़ा लेट करता है, तो उससे जो है कभी कभी भरा पड़ा रहता है बस। बाकी साफ सफाई तो यहाँ होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो शौचालय का जो कर्मचारी आता है वो नियमित नहीं है, ये कहना चाह रहे, तो इसके लिए कोई आपने शिकायत की पार्षद जी को? भाई हमने अभी तक कोई शिकायत नहीं करी है। पार्षद यहाँ कौन आता है? अच्छा, यहाँ आते हैं पार्षद तो जब से इलेक्शन जीते हैं, जब से यहाँ के आगे दर्शन भी नहीं दिए जी। दूसरी बात सफाई का आप ये देख लो, क्या हाल हो रहा है जी। यहाँ पर बैठ नहीं सकते आदमी। ये देखो इधर पूरा कूड़ा पड़ा हुआ, कचरा पड़ा, नाले पूरे गंदगी से भरे पड़े हैं। कोई सफाई वाला आता है, आज सफाई करने आ गए तो 10 दिन पहले उठाते नहीं है। जबकि वो क्या करते हैं, 10 दिन के अंदर वापस नाले के अंदर ही आगे समस्या आ रही है गर्मियों की। डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर पैदा होंगे। पार्षद नहीं सुनता यहाँ का, एमएलए नहीं सुनता यहाँ का। एमएलए तो आड़े जीतने के बाद में कभी आकर पूछा नहीं कि मैं आज जीत के गया हूँ, मैं कुछ काम कर रहा है। अच्छा, आपका क्या कहना सर? और जो कह रहे हैं बात वही है कि है साफ सफाई नहीं है, कोई लापरवाही, कोई ध्यान नहीं देता काम के लिए। तो यहाँ कोई जो स्थानीय निगम पार्षद हैं उनका कोई कार्यालय भी नहीं है? कुछ नहीं है, जिनका कार्यालय कुछ नहीं है। सिर्फ वो एक बार जीत के गई है, पूनम डबास है, जोगिंदर डबास उनका घरवाले का नाम है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कोई अपना ऑफिस भी नहीं बना रखा सावदा में या फिर? कुछ नहीं बना रखा यहाँ पर। सावदा में होगा तो होगा, अगर कॉलोनी में कोई नहीं? सावदा जेजे कॉलोनी में कोई ऑफिस नहीं है उनका। तो आप लोग जैसे कोई समस्या लेके जो कंझावला में कार्यालय वहाँ पे कभी नहीं गए? हम नहीं गए जी कभी। या फोन पे कांटेक्ट किया हो? ऐसा है जी, फ़ोन पे क्या है, उनके जो बेट वाले आते हैं यहाँ पर, जो सफाई कर्मचारियों के, उनको कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं तुम आगे ऊपर लिख के दो। अब ऊपर हम कौन जाए, यहाँ पर सब झाड़ी मजदूरी वाले हैं, पूरा दिन खराब होता है। वो ही नहीं सुनते। लड़के आते हैं सफाई करने में, बैठ के मस्ती मार के चले जाते हैं। पानी जगह जगह पानी का निकास नहीं है, नाले में भरे पड़े नाले, सारी पूरी जेजे कॉलोनी में नाले के निकास है ही नहीं। ठीक है। अगर ये हमारे इधर का नाला बंद हो जाए ना, बंद कराने के लिए हमने बहुत बार कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। बंद कर दोगे तो उससे हमारे को थोड़ी निकलने बढ़ने की सुविधा हो जाएगी। साफ सफाई का क्या हाल है यहाँ पे, ये पूछना है। बताइए। भी नहीं होता यहाँ पे। यहाँ साल 6 महीना पर 2 महीना पर कोई कर्मचारी कभी कभी आ जाता है तो कूड़ा निकाल के बाहर रह जाएगा, फिर 15 दिन के बाद वो ले जाएगा। देखो ये सामने नालियाँ हैं, देखो आप बता दो। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो एमसीडी के नाम पे जीरो है यहाँ, तो एमसीडी सरकार के नाम पे जीरो है कि यहाँ तो आदमी अपने कोई पार्क बगीचा नहीं है बैठने के लिए, न कूड़ा डालने के। ऐसा रोडों पे कूड़े पड़े हुए हैं, मच्छर दुनिया भर के खा रहे हैं। निगम पार्षद जी से शिकायत नहीं की कभी? कोई आते नहीं यहाँ पे। यहाँ आते एमएलए साहब कभी नहीं आते, न निगम पार्षद आते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। कौन निगम पार्षद हैं? यहाँ पे नाम मालूम नहीं कौन है, ये भी पता नहीं है। अच्छा, नहीं आता है कोई, एमसीडी का दवाई छिड़कने वाला नहीं आता है, मतलब कोई यहाँ पर सुविधा ही नहीं है। ये केजरीवाल साहब ने सिर्फ पानी की व्यवस्था कर रखी है और लाइट फ्री कर रखी है, 2 ही काम है और कोई काम। मतलब पार्षद अभी उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अभी जो चुनाव के लिए आएंगे वो, तो कितना आप उनसे संतुष्ट, उनको वोट करेंगे या उनसे ही नाराजगी रहेगी, या कोई और अगर कैंडिडेट आता है उनकी सीट पे कोई और आता है? देखो यहाँ पे कितने सीनियर सिटीजन हैं, निगम पार्षद से, एमएलए साहब से ही होती है कि भाई सीनियर सिटीजन के इसे पेंशन बनवा दो थोड़ा। 1 से 3 किलो राशन देते हैं महीने, मुझसे क्या होता है।
निगम पार्षद के ही कुछ होते, दर दवाई के डिस्पेंसरी खुलवा दो नज़दीक में, कोई दर दवाई की सुविधा डिस्पेंसरी तो यहाँ पे है अंदर। है, बाकी किसी काम के नहीं है वो। अच्छा, दवाइयाँ नहीं मिलती उसमें? दवाइयाँ मिलती, लोकल दवाइयाँ बेचते, बाकी खा जाते, बेच करके वो क्या दवाई देंगे। अच्छा, वहाँ डॉक्टर लिख के देते हैं क्या, बाहर से ले लो? कोई बैठता ही नहीं कभी, हम तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ? हाँ, कम से कम आना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, दुख दर्द में साथ देना चाहिए। तो अब हम कहें कि भाई हमारे काम में आ रहे हैं, हम इनको वोट दें। जब कोई आएगा नहीं है तो उनको वोट क्यों दें? कोई नहीं आएगा, देखेंगे, उनको वोट देंगे। ठीक है जी, ठीक देख लो आपके आगे है। हमने कर लिया शूट, आप अपने मुंह से बताओ। बिल्कुल बेकार है। अच्छा, नालियाँ भरी रहती हैं, रोड पे गंदगी रहती है। सफाई अगर नहीं होती है तो पार्षद जी से कभी शिकायत की? नहीं, शिकायत क्या है, सुनवाई नहीं होती कुछ। कभी गए हैं आप शिकायत करने? 1-2 बार गई भी है यहाँ से लेडीज से। अच्छा, क्या बोले? हो जाती है, गाड़ी भी नहीं है, कूड़े की गाड़ी आती थी पहले, वो भी हटवा दी। अच्छा, 2-4 दिन आई, फिर हट गई वो भी गाड़ी। अच्छा, साफ सफाई ढंग से नहीं है तो? भैया दिक्कत ही दिक्कत है, कूड़ा है, बदबू आती है कितनी, सब बहुत दिक्कत ही है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। आप पूनम जोगिंदर डबाजी से मिले हैं कभी? नहीं, उनका कार्यालय है यहाँ पे? पता नहीं होगा सर। अरे भाई हम इनसे हमारा इंटरव्यू मत ले भाई। अरे नाम हम यहाँ ना रहते भाई। तो साफ सफाई आपके आगे तो यहाँ अभी तो ठीक है, हम खुद ही कर ले भाई। कर लेते हो? हाँ, खुद ही कर। एमसीडी वाले नहीं आ रहे? एमसीडी वाले को ना पता भाई हमारे को। अच्छा, कोई आता ही नहीं? हमें नहीं पता भाई यहाँ के नाम है। आप बताओ। भाई हमें नहीं आते हैं भाई, रहते नहीं, हम यहाँ के नहीं है भाई, जो रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी दुकान नहीं, फिर आपकी मीट की दुकान है? मैंने तो देखा नहीं कभी आते हुए। अच्छा, हाँ, तो यही तो बात है ना, ये जरूरी नहीं है यहाँ रहना, यहाँ आपकी दुकान है। शंकर। अब बताइए, निगम पार्षद का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे 5 साल आपको साफ सफाई की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छा रहा है 4-5 सालों में। अच्छा, हाँ, बढ़िया रहा। निगम पार्षद कौन है? यहाँ के निगम पार्षद है सर, नाम तो दिमाग से उतरावास में, कहाँ के हैं वो? और मुंड का के अच्छा, नहीं, वो विधायक हैं। विधायक है। बाकी निगम पार्षद अपने यही गए नरकोट के आसपास ही है शायद। पंजावला गांव से। हाँ, नाम बताओ। नाम तो सर ध्यान नहीं है। आते नहीं हैं? आते नहीं, उनको मैंने कभी देखा नहीं मैंने। अच्छा, उनको कभी यहाँ देखा ही नहीं? हाँ, कोई कार्यालय भी नहीं खोल रखा निगम पार्षद ने? नहीं यहाँ नहीं है सर, यहाँ कोई कार्यालय नहीं है सर, यहाँ नहीं है अपने। तो आपको अगर कोई शिकायत करनी है तो कहाँ जाते हैं? तो सर हम कभी इस क्षेत्र के लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा तो मुंडका में उनका जो वो विधायक हैं, उनके पास जाते हैं, निगम पार्षद कंझावला से हैं। पंजाब वाले तो। हाँ, तो फिर जिनका जिम्मा है यहाँ नालियों की साफ सफाई, सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो उनका साफ सफाई का मेन है, तो इसीलिए हम साफ सफाई पे ही बात करने आए हैं। साफ सफाई ठीक ठाक है सर, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एमसीडी कर्मचारी कितने आते हैं? एमसीडी के अभी तो मैंने कम से कम जाते हैं 4-5 जने आते हैं मॉर्निंग में। हाँ, बढ़िया काम हो रहा है, चकाचक। काम सही चल रहा है सर, रोड खुश हैं आप? खुश हैं उनके? हम तो काम से खुश है। तो अब की बार वोट पूनम जोगिंदर डबासी के कहने पे पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ जाएगा। पड़ेगा सर। ठीक है भाई। मेरा नाम आशा है, मैं एल ब्लॉक से प्रधान हूँ। तो साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की जी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एमसीडी कर्मचारी नहीं आते? एमसीडी कर्मचारी बुलाने से, कंप्लेंट करने से, ग्रीन लोन उस पर ऐप डालते हैं, तब जाके वो आगे आते हैं, और आते हैं तो कई महीनों में आते हैं। तो निगम पार्षद जी से शिकायत नहीं की कभी? निगम पार्षद जी से कई बार शिकायत करी हमने, हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पर नहीं कूड़े की गाड़ी है और ना ही यहाँ कोई सफाई है, कोई एक जैसे सफाई वाला छोड़ देते हैं नाले के लिए या रोड के लिए, कोई भी नहीं है। ये कहते थे हमें मत बोलो, यहाँ के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। अच्छा, जो निगम कर्मचारी आ रहे हैं उनको अगर आप बोलते हो तो वो ये कहते हैं कि हमें मत कहो, आगे जाके बोलो। हाँ, तो फिर वो आते क्या करने हैं? वो आते ही करे, हमारी इधर हमारी बीट नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ के लिए उसको काउंसलर को बोलो, काउंसलर को बोलते हैं तो वो कह रहे कि यहाँ पे आदमी कम पड़ रहे हैं, तो भाई तुम उस पर क्यों छोड़ते हो? लोरी जब छोड़ देते हो, उनको घर बैठे तनख्वाह देते हो, किस बात की देते हो? सफाई हमारी होनी चाहिए, सफाई हमारे यहाँ कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। हम कंप्लेंट करते हैं तब जाके हमारी सफाई, नाले और ये साफ़ होते हैं। अच्छा, तो आप शिकायत कहाँ, कंझावला करके आई या यहाँ कोई कार्यालय है निगम पार्षद? निगम पार्षद जी का भी है, एमएलए का भी है, और क्या नाम इसमें कंझावला डिस्पेंसरी जो बड़े ऑफिसर बैठते हैं, एसआई हो गए, जैसे इंस्पेक्टर जी हो गए, इनके पास हम अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पे शिकायत करते हैं। तो पूनम मैडम कितनी बार आई यहाँ पे गलियों में देखने, चेक करने? पूनम मैडम तो जब से जीती हुई, जब से आई नहीं है यहाँ पे। वो तो शक्ल ही नहीं दिखाई उसने एक बार। धर्मपाल लाखड़ा जी है, वो भी यहाँ एक बार भी नहीं आए एमएलए जी यहाँ देखने के लिए। कोई मर रहा है, गरीब आदमी जी रहा है, कैसे नहीं है,
ये नहीं है दोनों। बस यही कोई कंप्लेंट करने जाते तो एक बार आते और अफसर ये बोलते हैं कि ग्रीन दिल्ली ऐप पे डाउनलोड वो कंप्लेंट मत डालो और हमें फ़ोन कर दिया। अगर फ़ोन करते हैं तो वो लोग आते नहीं हैं, आते भी है तो जेसीबी वाले को पिछले संडे को लेके आए थे, उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी में पंचर हो जाएगा, मैं ये कूड़ा नहीं उठाऊँगा। उसने ये बोला और जो सरकारी कर्मचारी वो बोलते कि जेसीबी हमारे अंडर में नहीं है। और ना कोई सफाई वाला आता, ना कोई झाड़ू वाला आता, यहाँ पे ना कोई ये भी जो आज़ाद मास्टर जो काउंसिलर रह चुके हैं, मेयर थे वो, उन्होंने ये इतनी ज़मीन दिलवाई है तो उसके बाद वो हार गए बेचारे। उसके बाद कोई काम नहीं, उसके रहते हुए तो हमारे काफ़ी काम करे थे, गली पड़ी थी, लाइट पड़ी थी, काफ़ी काम हुए थे। उसके हारने के बाद तो कोई काम यहाँ पर नहीं है। हमने देखा भी नहीं सर को कौन निगम पार्षद है, कौन यहाँ का एमएलए है या कौन सचिव है, कोई है, कोई किसी का कुछ नहीं पता। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन है यहाँ का। एमपी भी नहीं आ रहे हैं। ठीक, वही वो पंजाब में और क्या करेगा, गरीब आदमी को कौन। लोग सांसद से भी खुश नहीं है। ठीक है, आप बताओ वहाँ से। बता दे कि हमने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी, बस ये जरा सा ये इकट्ठा करके चले गए, उठाए के लिए बोला जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास ये एमसीडी के अंदर नहीं है, ये सब ठेकेदारी में चला गया और हम कैसे प्राइवेट का कहाँ से लाएंगे, पैसा देने पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, मन की भाई एमसीडी के पास। मेरा नाम राजकुमारी है। सफाई नहीं होती सर यहाँ पे बिल्कुल भी। ये सामने मेरे घर के आगे ना हमेशा कूड़ा रहता है और मैं कई बार शिकायत भी कर चुकी हूँ, कई बार मेरा झगड़ा भी हो चुका है इस चीज़ के ऊपर। हमारे कभी भी सफाई नहीं होती। आपने किन से शिकायत की? मैंने तो जो झाड़ू लगाता है ना उसी से बोला है। अच्छा, तो वो क्या रोजाना नहीं आता? वो रोज आते हैं, लेकिन वो देख रहे हो ना वहाँ पर वो उतने हिस्से को चमकाते हैं और उनसे मेरा कई बार इस बात पे झगड़ा हो चुका है कि भाई तुम वहाँ क्या तुम्हारे इश्तेहार लग रहे हैं, लेकिन इतनी जगह पे वो कभी सफाई नहीं करते। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ही सफाई करती हूँ सारे में। लड़ाई होती है उनकी, अक्सर लड़ाई होती है उनसे। अगर बोलते भी रहेंगे ना हम यहाँ पे सफाई कर दो या फिर क्या कहते हैं ये कचरा उठा के फेंक दो, तो वो यूँ बोलते हैं कि आप अपने आप कर लिया करो, आपके घर के आगे आप खुद करोगी। मैंने उनको ये भी बोला, मतलब आपका इतना वो है क्या, आपको तनख्वाह एमसीडी किस लिए दे रही है, हमारी पूरा रोड साफ़ करने के लिए। वो नहीं करते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनको प्यार से तो वैसे काड़े बोलते हैं उन्हें। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो तुम्हारा घर है, तुम्हारे सामने ही हैगा, तुम ही करोगे, तुम ही सब करोगे।